वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा ना आज फिर गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से मेरे से वॉइस ओवर नहीं की जाती और मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं। पता नहीं मुझे क्या मसला हो गया, कुछ भी थोड़ा बहुत ठंडा गर्म खा पी लूँ तो बस मेरा गला ख़राब हो जाता है और फिर आवाज़ ही ठीक नहीं निकलती और वॉइस ओवर भी नहीं की जाती। खैर, आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था फ्राइडे की नमाज के टाइम से। जुम्मे की नमाज का टाइम था, इन लोगों को हमने तैयार करके भेजा है और हम लोग यहाँ पे ना हैंड मास्क और फेस मास्क यूज करने लगी थी। ये ना मेरी फ्रेंड ने काफी देर पहले के लेके रखे हुए थे, क्योंकि ऑफर आई हुई थी बहुत अच्छी। तो इन्होंने पाकिस्तान भी भेजने थे तो अपने लिए भी कुछ लेके रख लिया, तो वही निकाल के हम लोग अभी यूज करेंगे। और आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक दावत में जाने के लिए। मेरी फ्रेंड की फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है। देखिए हमारी कितनी दूर दूर की दोस्तियां हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजरों से बचाएं। हम जहाँ भी जाए ना हमें बहुत प्यार मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी सिटी में जाए, कोई जानने वाला हो, थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो ना, ज्यादा गहरी दोस्ती ना भी हो, तो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती हैं कि जरूर मिले हमसे, एक दफा बच्चों को मिलवा दें। तो बस अभी हम लोग ना उसी के लिए तैयारियां शैरियां कर रहे थे, क्योंकि जब से मैं आई हुई हूँ ना उम्रा करके, कोई मैंने अपनी स्किन केयर नहीं की। बहुत ज्यादा रफ हो गए थे मेरे हैंड पाँव फेस सब कुछ। और इसके अलावा ना मैंने कोई ब्लीच वगैरह भी नहीं की, तो मैंने सोचा था आज ब्लीच भी कर लेंगे। खैर, हम लोग ना अपनी तैयारियों में लगे रही और इसी तरह हमने पूरी शाम के टाइम तक ना अपनी सारी तैयारियां की, कपड़े वगैरह प्रेस किए। अभी हम लोग तैयार हो रही थी और ये ना पायल मेरे से पहनी नहीं जा रही थी। ये मैंने यहाँ आके ली है अबहा सिटी में, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। उस दिन हम गए हुए थे ना पार्क में, वहां से मैंने ली थी, लेकिन शायद मैं आपको बताना भूल गई। अभी हमने पहनी है तो फिर मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखे मुसना रेडी होके बैठी है, ये देखे माशाल्लाह इतना क्यूट कलर ये लग रहा था ना मुसना को पहना हुआ, बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे जैसे कोई नकली गुड़िया नहीं होती, इस तरह लग रही थी माशाल्लाह। और मैंने भी बहुत प्यारा ये ड्रेस पहना था, ये मैंने खुद ही स्टिच किया हुआ है, इतने टाइम से करके रखा था लेकिन पहनने का कोई मौका नहीं मिला, तो आज मैंने ये पहन लिया और माशाल्लाह हम बहुत अच्छे तैयार श्यार हो गए सारे। अभी हम लोग घर से निकलने लगे थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत अपनी लुक दिखा दूं आपको, क्योंकि ज्यादा तो मैं डिटेल से वीडियो बना नहीं पाई। वहां पे जाके भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनके घर जा रही थी और ऐसे मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है कि किसी अजनबी फैमिली के घर जाके उनके साथ ऐसे आप ना व्लॉग वगैरह बनाओ, क्योंकि वो बहुत सिंपल से लोग हैं, बहुत ही सिंपल से, उनको व्लॉग का पता भी नहीं है कि व्लॉग होते क्या है। तो इसलिए बस मैंने यहाँ तक शूट किया था जब हम रुके थे उथैम के सामने, क्योंकि हमने यहाँ से केक और फ्रूट्स वगैरह लेने थे। उसके बाद मैंने कोई नहीं शूट किया। हम लोग गए, दावत खाई, वहां पे भी बहुत इंजॉय किया। उनकी भी आगे कुछ फ्रेंड्स थी, वो भी आई हुई थी, तो उनके साथ भी गपशप हुई, बड़ा मजा आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्राइज और नगेट्स वगैरह बना रही थी। पता नहीं क्या हो गया, आनी मामू के घर आके इनको ज्यादा ही खुशी चढ़ी हुई है। ये कुछ खाते पीते नहीं है टाइम पे, कुछ भी नहीं खाते ठीक से, ना नाश्ता करते हैं ना रात का खाना। मुसना ने तो बिल्कुल सब छोड़ा हुआ है और इसके मामू इतना डांटते हैं मुझे कि आप हमारी बेटी को कुछ खिलाती नहीं हो। तो मैंने कहा चलो अच्छा, इनकी ये वाली जो गंदी गंदी सी चीजें हैं ना, फ्राइज और नगेट्स वगैरह जो अनहेल्दी चीजें हैं, बहुत अच्छी हैं, इनको फेवरेट है इनकी, ये बना के देती हूँ, शायद यही कुछ खा लें। और अभी रात का टाइम था, हम लोग आए थे पार्क में और यहाँ पे देखें इतनी ज्यादा ओस होती है और सुबह सुबह कोहरा जमा होता है। जो रहते हैं ना गांव वगैरह के एरिया में, छोटे मोटे सिटीज में, उनको पता होगा कोहरा क्या होता है। ये ना एक तरफ बर्फ ही होती है और बहुत बहुत ज्यादा सर्दी होती है इसकी वजह से। और यहाँ देखें ये बिलाल का पिस्टल इतना मुझे प्यारा लगा, इसमें देखें, ये देखें एरोप्लेन लगता है और इतनी जोर से उड़ के दूर तक जाता है। अच्छा, अभी हम लोग ना पार्क आए हुए थे, यहाँ पे देखे मैं भी वही बच्चों वाले काम कर रही हूँ एक पिस्टल मैंने भी पकड़ा हुआ है। ये ना इनको इनके फ्रेंड्स ने दिए थे बच्चों के लिए कि आप जाना और बच्चों को देना हमारी तरफ से। यहाँ इंटर होते ही इन लोगों ने फिर से हमला कर दिया था टॉयज पे। बिलाल कहना शुरू हो गया कि आपने बताया था ना मुझे कि आप सही तरह उम्रा अदा करो, हम आपको एक गिफ्ट लेके देंगे, तो अभी तक वो रहता है, आपने नहीं लेके दिया, तो आप प्लीज आज मुझे लेके दो। इसने गाड़ी ली है, मुसना ने ये पता नहीं क्या था इस टॉय का नाम, ये लिया था। और आज हम इसलिए आई हुई थी पार्क क्योंकि हम ना ये आर्टिफिशियल सेट वगैरह देख रही हैं। सॉरी मेरा गला बहुत ज्यादा ही खराब है। वो इसलिए कि हमने ना सोचा हुआ था कि हमने 8-10 दिन उम्रा करना है, वहां पे रहना है इंशाल्लाह मक्का और मदीना में। उसके बाद इतने दिन हम अब्हा में गुजारेंगे और फिर जो आखिरी 10 दिन है ना मेरे हस्बैंड की छुट्टियों के, वो हम अपने घर में गुजारेंगे और रियाद में घूमे फिरेंगे। लेकिन यहाँ पे आके प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया है। ये कह रहे हैं कि हम तो बिलाल की बर्थडे से पहले आपको जाने नहीं देंगे।
मैंने सोचा हुआ था कि बर्थडे हम रियाद आके करेंगे, लेकिन वहां जाके प्लान बिल्कुल चेंज हो गया और मैं इतनी अपसेट हो गई ना एकदम से, जब इन्होंने कहा कि हम तो आखिरी छुट्टी वाले दिन आपको भेजेंगे, उससे पहले जाने का नाम भी नहीं लेना आप लोगों ने। क्योंकि बिलाल की बर्थडे भी इन्हीं दिनों में आ रही है और मैं ना कोई फैंसी ड्रेसेस लेके आई हूँ, ना मेरे पास गोल्ड है, कुछ भी नहीं, बस वही 2-4 रिंग्स जो मैंने पहनी होती हैं वही हैं, और एक सिंपल सी चेन पहनी हुई थी मैंने, वरना मैंने कोई फैंसी ड्रेसेस रख लेने थे, अपनी ज्वेलरी कुछ भी रख लेती तो काफ़ी अच्छा सारा फंक्शन ना अटेंड कर लेना था मैंने। लेकिन यहाँ पे आके मुझे अब टेंशन हो रही है कि ना मेरे पास कोई ज्वेलरी है, ना मेरे पास कोई फैंसी ड्रेस है, तो ऐसे सिंपल कपड़ों में थोड़ी ना मैं अपने बेटे का फंक्शन एंजॉय कर सकूंगी। तो उसी टेंशन में बस मैं यहाँ आई थी, और यहाँ पे आके मैंने ये जो सेट देखे हैं ना, अच्छे तो लगे हैं, लेकिन मुझे आर्टिफिशियल सूट नहीं करता, मुझे ना फौरन से खारिश होना शुरू हो जाती है, रैश हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिर जलन होती है और छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बस मैं देख के खुश हो आई हूँ, अभी छोड़ दिया मैंने, लिया कुछ भी नहीं है, बाद में जाएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह, कुछ भी हल्का फुल्का सा ले लेंगे पहनने के लिए, ताकि एक दिन का वो जो फंक्शन है ना वो हम आराम से अटेंड कर सके। बच्चों की बर्थडे हमने हमेशा बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट की है, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रियाद में हो तो वहाँ पे, अब्हा में जब रहते थे तो यहाँ भी सबको बुलाते थे। इस तरह ना मिल के बैठने का बहाना बनता है, गेट टुगेदर में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज है ना, आप यकीन करें बहाना ही ढूंढते हैं मिल के बैठने का, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऐसे मौके आते हैं कि कोई शादी ब्याह, कोई एंगेजमेंट, कोई दावत, इस तरह आम तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी कभार है जो बर्थडे आ जाए, ईद बारात का मौका है तो सारे मिलके बैठे हैं, या फिर कभी कोई बड़ी दावत हो, वरना छोटा मोटा ही बस मिलना जुलना लगा रहता है, वो भी महीने 2 महीनों बाद कोई एक आधी शक्ल देख लें तो बस गुजारा हो जाता है। वरना आए दिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग ना सेलिब्रेशंस करते रहें और गेट टुगेदर करते रहें, इसलिए हम बहाने ही ढूंढते हैं बस छोटी छोटी खुशियों के। तो खैर इस दफ़ा इंशाल्लाह हमने अब्हा में बर्थडे की, बिलाल की, तो यहाँ पे सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह, और सारे अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस अच्छा टाइम लेके आए। अभी हम लोग एक और जगह को एक्सप्लोर करने आए थे, ये है लियाल अल नजद, ये भी एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही है, आप लोकेशन से भी सर्च कर सकते हैं। समर सीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और बहुत रौनक लगी होती है, लेकिन आजकल तो यहाँ कोई देखने को भी नहीं मिल रहा था। जितना भी इन लोगों ने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है, हर जगह कोई भी देखने को नहीं मिल रहा था, खाली पड़ी हुई है सारी की सारी जगह। और यहाँ पे ना कोई होटल वगैरह कुछ भी ओपन नहीं था, हमने सोचा था शायद हम यहाँ से डिनर कर लें, अगर यहाँ पे कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह कोई ओपन हुआ तो। बुफिया वगैरह कुछ भी ओपन नहीं था, बस एक जूस की शॉप थी और जूस हमने पीना नहीं था, क्योंकि हमारी पहले बड़ी बुरी हालत हो जाती है ठंडी चीज़ें खाने पीने से। तो इसलिए बस हम ऐसे ही देख के घूम फिर के आ गए, और मैंने आपको भी दिखा दिया कि अब अगर आप लोगों ने समर सीजन में जाना हुआ तो आपको यहाँ पे बहुत रौनक देखने को मिलेगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे। वैसे विंटर सीजन में यहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया कि विंटर सीजन में कोई भी अब्हा सिटी ज़्यादा नहीं लोग आते, समर सीजन में ज़्यादा आते हैं, तो उस टाइम यहाँ पे बहुत रौनकें लगी होती हैं। खैर यहाँ पे हीटर्स भी हैं, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो हीटर ऑन करके भी बैठा जा सकता है। तो अच्छा, अभी आप लोग ना यहाँ आगे सब कुछ देखते जाएं और मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देती हूँ। आप लोगों ने मुझे अक्सर कमेंट्स किए होते हैं कि आपने माशाल्लाह अपने घर पे काफ़ी खर्चा किया है, अगर आपने आर्जी टाइम के लिए रहना है यहाँ पे एक छोटे से शॉर्ट स्टे के लिए, यानी कि अगर आपने यहाँ पे मुस्तकिल नहीं रहना तो फिर इतनी ज़रूरत तो नहीं है अपने घर को इतना ज़्यादा खर्चा करके सेट करने की। तो देखें मेरी एक बात सुने, बहुत सिंपल सी बात है, मैं जैसे सोचती हूँ मेरे हस्बैंड की सोच भी मेरे से बहुत ज़्यादा मिलती है। हमारा ये हिसाब है ना कि अगर हम कमा रहे हैं, अच्छी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ऐसे नहीं करते कि हम सब कुछ समेट समेट के संभाल संभाल के रखें। देखो आप भी इस बात को महसूस कर सकते हो कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और कोई पता नहीं है कि जितना हम जोड़ रहे हैं, जितना हम कमा के बचा रहे हैं, आगे जाके पता नहीं वो हमें भी खर्च करना नसीब होगा या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का ना एक मिनट का भी नहीं पता, ये तो हकीकत है और इस बात को अपने दिमाग में रखना भी चाहिए, जो हम लोग नहीं रखते। हम लोग बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं लेकिन कोई पता नहीं वो प्लान पूरे होंगे भी या नहीं। इसलिए हमारी एक आदत है, हम ना अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस में रख के चलाते हैं। हमने सोचा हुआ है कि हमने अपने प्लान्स भी पूरे करने हैं इंशाल्लाह और अपनी हर चीज़ बनानी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने इस पीरियड को भी इंजॉय करना है। ये नहीं कि हम पैसे बचा बचा के अपना आप गंवा लें और अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें मार दें और बस गुजारा ही करते रहें। हमारी आदत ये है कि हम अपनी सैलरी को बैलेंस में रखते हुए यूज़ करते हैं।
यानी कि हमने एक बैलेंस बनाया हुआ है कि हमने इतने % यूज करना है और इतने % हमने बचाना भी है। तो इस हिसाब से हम अपना खर्चा करते हैं, अपने घर को भी सेट किया है, अपना लाइफस्टाइल भी सेट किया है। तो हमें ना अपनी जिंदगी गुजारने में भी मजा आता है, अच्छा लगता है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी खुशियां, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं और आगे के लिए भी हम अपनी सेविंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम सारा पैसा इधर कमा के इधर ही लगा रहे हैं या सारा इधर से कमा के बचा रहे हैं और अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर रहे। तो जितना इंसान अफोर्ड करता है ना, उसको चाहिए कि उतने हिसाब में रह के वो अपने लिए जो अपना उसका टाइम गुजर रहा है उसको भी बेहतर बनाए और आने वाले टाइम को बेहतर बनाने के लिए भी वो कोशिश करे, उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता रहे। तो हमारी यही सोच है, इसी हिसाब से हमने अपनी लाइफ को मेंटेन किया हुआ है। और इसके अलावा आप लोग मुझे पूछ रहे थे आप रियाद में रहती हैं तो अबहा क्यों आई हैं। बात मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी कि मेरे हस्बैंड को 1 मंथ की छुट्टियां थी, वो ऐसे ज़ाया चली जानी थी अगर हम उनको यूज़ ना करते। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका हूँ अपने काम की वजह से, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लूँ, थोड़ा सा हम कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे उम्रा करने के लिए मक्का मदीना, उसके बाद हम अबहा जाएंगे और बाकी के जो दिन होंगे ना वो मैं घर पे रेस्ट करूंगा। वैसे भी इनका जो काम है ना बहुत स्ट्रेसफुल है और आपको पता है जो लोग भी मैनेजमेंट में काम करते हैं ना उनको अच्छी तरह आइडिया होगा कि मैनेजमेंट संभालना कोई आसान बात नहीं है। तो बस इनको रिफ्रेश होने के लिए थोड़े टाइम के लिए ना इनको निकलना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, वरना कहते हैं मेरा तो दिमाग ही बंद हो जाएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता फिर। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी ये छुट्टियां सऊदीया में रह के गुजारेंगे। पाकिस्तान जाने का प्लान था, हमने एक शादी अटेंड करनी थी लेकिन वो शादी पोस्टपोन्ड हो गई। तो हमने सोचा नहीं अभी हम वहां नहीं जाते, अभी हम यहाँ पे अपनी छुट्टियां गुजार लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम एक साथ ही जाएंगे, शादी भी देखेंगे और सबको मिल के भी आएंगे। तो इसलिए हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने अपनी छुट्टियां इधर ही गुजार ली हैं। तो इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो उसका भी मैं आंसर जरूर दे दूंगी। हाँ एक और बात याद आ गई, आप कंफर्टर सेट का पूछ रही थी कि जो आपने अपने लिए लिए हैं और अपनी फ्रेंड को भी गिफ्ट दिए हैं तो वो आपने कितने में लिए थे। देखें जी वो गिफ्ट हैं इसलिए मैं उनकी प्राइस नहीं बता रही, लेकिन हाँ अगर आपको रीजनेबल प्राइस में चाहिए तो आप हिराज बिन कासिम में जाएंगी ना तो वहाँ बाहर भी शॉप है और अंदर भी। उन शॉप्स में से आपको बहुत प्यारे प्यारे सेट मिल जाएंगे और बहुत रीजनेबल प्राइस में। अगर आप उथैम, पांडा और नेस्टो वगैरह से लेंगी तो आपको वो एक्सपेंसिव मिलेंगे। अगर आप हिराज बिन कासिम की किसी भी शॉप में जाके लेंगी तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। तो बस ये आज के ये सारे क्वेश्चन थे जिसका मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और ये है अबहा पार्क जहाँ पे अभी मैं घूम फिर रही हूँ, ये हमारे दरवाजे पे है बिल्कुल सामने घर के। हम इसको छोड़ के दूर दूर घूमने जाते हैं और लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, कॉफ़ी, चाय, खाना, डिनर कुछ भी आपने अगर एंजॉय करना हो तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ से कुछ भी ट्राई नहीं किया, एक बस कसरुल हिंद का खाना हमने खाया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। माजरत मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर की है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।